Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about present continuous tense. आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस क्या है। कंटिन्यूअस मीन्स होता है कार्य का जारी रहना, यानी कहने का मतलब कंटिन्यूअस जो होता है वह कार्य उसमें जारी रहता है। कार्य क्या रहता है? जारी रहता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस समय आप बोल रहे हो उस समय जो है कार्य क्या है? जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिस समय आप जो है बोल रहे हैं उस समय कार्य जारी रहता है। कार्य ये कंटिन्यूअस में जो कार्य होता है वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्परोरी होता है। परमानेंट कार्य वो होता है जो इंडेफिनिट में होता है। इंडेफिनिट में जो है कार्य परमानेंट होता है, अस्थाई होता है। कार्य जो है कल भी हुआ वही कार्य, आज भी वही हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा, यानी ऐसे ही चलता रहेगा। यानी ये अस्थाई कार्य है। इंडेफिनिट में कार्य अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। लेकिन जो कंटिन्यूअस होता है उसमें कार्य जारी रहता है, यानी टेम्परोरी रहता है। अभी कुछ समय पहले शुरू हुआ, जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय जारी है, और वो जो है थोड़ी देर बाद में समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह कार्य जो है टेम्परोरी होता है। कंटिन्यूअस में कार्य टेम्परोरी होता है, यानी कार्य जारी रहता है जिस समय आप बोल रहे हैं। और ये प्रेजेंट में घटना घटित हो रही है, इसलिए जो है ये क्या है, जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय जो है कार्य हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य टेम्परोरी एक्शन होता है, उसमें टेम्परोरी कार्य होता है, अस्थायी कार्य होता है। अब इसमें जो है आप आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिसे कहते हैं, पहचान क्या होती है? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? तो हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो इज, एम, आर, जिसमें से हम सिंगुलर के साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। और वहीं पर जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, कैसा होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। और सीधी सीधी बात है कि इनके साथ में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे क्या? तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो स्ट्रक्चर जब देखेंगे इसका,
तो होगा सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा और साथ में अदर्स होगा। इस प्रकार से आपका सेंटेंस ये सॉल्व होगा। अब देखना ये है आपको कि एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो कह रहा है सोहन एक पत्र लिख रहा है। सोहन एक पत्र लिख रहा है। मैं खाना रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। ठीक, इस प्रकार से सेंटेंस है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं यानी सहायक क्रिया जो लगाते हैं इज, एम, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे। और यहाँ अब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स लिखेंगे। अब एग्जाम्पल में उदाहरण के रूप में आप देखिए तो सोहन एक पत्र लिख रहा है। तो हमने यही कहा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये हो तो गया, लेकिन इसमें हमने कहा कि ये क्या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर क्वेश्चन वर्ड आया है कहीं पर तो ऐसी स्थिति में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ आया तो है नहीं, ये ना तो इसमें नहीं शब्द आया है, ये निगेटिव भी नहीं होगा, तो फिर ये होगा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, सोहन है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर सोहन। सोहन लिख दिए। इसके बाद इसने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो है वो क्या है, इज है, एम है, आर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। हालांकि सोहन एक लड़के का नाम है और एक व्यक्ति का जो होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो लिखने का कार्य हो रहा है। तो लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट होती है, राइट होती है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है क्योंकि इसमें अभी आईएनजी का प्रयोग करना है। तो जब भी किसी वर्ब में लास्ट में जो है ई आता है तो उस ई को हटा करके हम उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो राइटिंग। और उसके बाद फिर जो है हमको क्या करना है, प्रश्न, ये ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम किससे प्रश्न पूछते हैं, क्या से प्रश्न पूछते हैं। और क्या से प्रश्न पूछने पर क्या लिखता है, क्या लिख रहा है भाई, तो एक पत्र लिख रहा है। तो राइटिंग अ लेटर।
इस प्रकार से हो गया। दूसरे सेंटेंस में देखिए तो यहाँ भी जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। इसमें जो है आप देखिए तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? मैं। और मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। और जब आपका सब्जेक्ट हो गया फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगता है? इज, एम, आर। हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, लेकिन आई के साथ एम लगाते हैं। यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो है सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? खा रही है, खा रहा हूँ। तो यहाँ खा रहा हूँ जो है वो कंटिन्यूअस में है, इसलिए जो है इसका जो है खाने का जो है कार्य वो जो है ईट होता है, और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग। और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं? क्या खा रहा है? तो ऐसी स्थिति में खाना, खाना की अंग्रेजी होती है फूड। इसके बाद फिर देखिए तो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द जो जिस वाक्य के अंत में आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें ये जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? लड़कियां यानी द गर्ल्स, द गर्ल्स। और गर्ल्स के बाद फिर जो है सब्जेक्ट के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? तो इज, एम, आर लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। और यहाँ गर्ल्स है, गर्ल नहीं है, गर्ल्स है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है? आर लगता है। तो यहाँ हम लगाएंगे आर। और उसके बाद फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? जाने का। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। और उसमें हम क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। और फिर उसके बाद जो है आप टू स्कूल। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, फिर से हम जो है आपको बता दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस मतलब होता है कार्य का जारी रहना, यानी इसमें कार्य जारी रहता है। और ये टेम्पोररी एक्शन होता है, परमानेंट एक्शन नहीं होता, क्योंकि परमानेंट एक्शन जो होता है वो इंडेफिनिट में होता है। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसमें जो है इंडेफिनिट वाले जो है जो टेंस होते हैं उनमें जो है परमानेंट एक्शन होता है। लेकिन जो कंटिन्यूअस होते हैं उसमें टेम्पोररी एक्शन होता है। अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुआ, फिर इस समय जारी है, उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट में घटना घटित हुई है, इसलिए ये जो है क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय कार्य जारी है। और इसमें आइडेंटिफिकेशन जो है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो इज, एम, आर लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाते हैं आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनता है उसमें स्ट्रक्चर जो बनता है, संरचना जो बनती है, तो वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स होता है। और जब एग्जाम्पल हमने बताया तो सोहन एक पत्र लिख रहा है, सोहन इज राइटिंग अ लेटर। और यहाँ मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड। और लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व हुआ है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो इंडेफिनिट टेंस हैं उन्हें पढ़ाया, वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर जो है पड़ा हुआ है, वहाँ से जा कर के देख लीजिए और तब इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आपसे यही एक प्रकार से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।